कभी आपने सोचा है, अगर एक छोटा सा बल्ब जलना बंद कर दे, तो क्या वो एक जहाज को आसमान से जमीन पर गिरा सकता है? न किसी इंजन में खराबी थी, न मौसम खराब था, न कोई तकनीकी फेल्योर। फिर भी 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे, सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से। आज हम आपको लेकर चलेंगे अमेरिका की उस फ्लाइट में, जहां कॉकपिट में सब कुछ चल रहा था, सिवाय उड़ान पर ध्यान देने के। ये कहानी है ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 की, एक ऐसी घटना जिसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। कहानी शुरू होती है एक $12,000 के बल्ब से, और उसी ने छीन लिए 100 मासूम लोगों की जिंदगी। साल था 1972, तारीख थी 29 दिसंबर। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ उड़ान भर रही थी। ये विमान कोई आम जहाज नहीं था। लॉकहीड 1011 ट्राई स्टार, उस वक्त की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस जहाज को उड़ा रहे थे कैप्टन रॉबर्ट लाफ्ट, जिनके पास 30 साल से भी ज़्यादा का अनुभव था। साथ में थे 2 सह पायलट और एक फ्लाइट इंजीनियर। कुल मिलाकर विमान में 113 यात्री और 13 क्रू मेंबर सवार थे। सब कुछ एकदम सामान्य चल रहा था, जब मियामी एयरपोर्ट के पास पहुंचते समय कप्तान को अचानक एक समस्या दिखी। सामने वाला लैंडिंग गियर इंडिकेटर लाइट जल नहीं रही थी, यानी कि सामने वाला पहिया खुला है या नहीं, यह बताया नहीं जा सकता था। यह बात पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो सकती थी। हो सकता है कि पहिया ठीक से खुला हो और यह सब बस बल्ब की खराबी हो, पर अगर दोनों चीज़ें खराब हो तो सीधा क्रैश होना तय था। कप्तान ने एटीसी से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें 2000 फीट की ऊंचाई पर चक्कर काटते हुए जांच करने को कहा। विमान ऑटो पायलट मोड पर चला गया। पूरा क्रू लग गया उस बल्ब को ठीक करने में, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल हो चुकी थी। पूरा कॉकपिट सिर्फ उस बल्ब को लेकर परेशान था। कोई इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था कि प्लेन धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। सह पायलट नीचे गया, डिब्बे से झांककर देखा कि लैंडिंग गियर खुला है या नहीं, पर रात बहुत काली थी, कुछ दिखा नहीं। उधर कॉकपिट में सब बल्ब के चक्कर में उलझे थे और किसी को पता ही नहीं चला कि ऑटो पायलट अचानक बंद हो गया है। मियामी के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने देखा कि जहाज अब सिर्फ 900 फीट की ऊंचाई पर है। उन्होंने एक हल्का सा कॉल किया, जवाब मिला सब ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। अचानक एक सह पायलट की नज़र एल्टीट्यूड मीटर पर पड़ी। वो चिल्लाया, हम बहुत नीचे हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विमान जोर की आवाज़ के साथ फ्लोरिडा एवलगार्डेस की दलदली जमीन से जा टकराया, एक जोरदार धमाके के साथ। एक मछुआरा जो उस वक्त मेंढक पकड़ने के लिए नाव से वहां मौजूद था, इस दुर्घटना का गवाह बना। उसने बिना वक्त गंवाए अपनी छोटी सी नाव लेकर घायलों को बचाना शुरू किया। विमान तो दलदल में धंस चुका था, लेकिन अग्नि नहीं फैली, इसलिए कई लोग जिंदा बच गए। मगर चारों ओर फैला हुआ 2000 किलोग्राम से ज़्यादा जेट फ्यूल और दलदल में छुपे मगरमच्छ हर सेकेंड मौत को और करीब ला रहे थे। जब मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने देखा कि फ्लाइट 401 रडार से गायब हो गई है, तो उन्हें शक हुआ। तभी पास से गुजर रहे एक और विमान ने बताया कि कहीं पर एक तेज रोशनी चमकी थी। यहीं से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन जब तक रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची तब 101 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन चमत्कार की बात यह थी कि 75 लोग जिंदा बच निकले। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट रिकॉर्डिंग को खंगाला गया। किसी भी तकनीकी खराबी का कोई सुराग नहीं मिला। तब डॉक्टरों ने कप्तान के शव का पोस्टमार्टम किया। पता चला कि उनके दिमाग में ट्यूमर था। कुछ समय के लिए शक हुआ कि शायद उसी ट्यूमर ने उनकी जजमेंट को प्रभावित किया हो, पर मेडिकल विशेषज्ञों ने थ्योरी नकार दी। फिर 2 महीने बाद एक और फ्लाइट के पायलट ने एक मीटिंग में बताया कि ट्राई स्टार विमान में अगर आप झुककर कुछ उठाते हुए गलती से कंट्रोल लीवर को छू लें तो ऑटो पायलट बंद हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलता। यहीं से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को समझ में आया कि फ्लाइट 401 के साथ भी वास्तव में ऐसा ही हुआ होगा। रात के 11:37 और 8 सेकेंड, यही वो पल था जब कप्तान पीछे मुड़े।
इंजीनियर को भेजा और अनजाने में अपने हाथों से कंट्रोल स्टिक को हल्का सा छू लिया। बस ऑटो पायलट ने चुपचाप काम करना बंद कर दिया और विमान ने गिरना शुरू कर दिया। कॉकपिट में सभी लोग उस बल्ब से उलझे हुए थे, इसलिए किसी को कोई चेतावनी सुनाई नहीं दी। और जो लैंडिंग गियर की चिंता सबको लगी थी, वो पूरी तरह ठीक से खुला हुआ था, सिर्फ वो छोटा सा बल्ब खराब था। अंत में एनटीएसबी ने कहा कि ये हादसा किसी तकनीकी खराबी से नहीं, बल्कि मानवीय लापरवाही से हुआ। पूरी टीम की नज़र एक छोटी सी चीज़ पर अटक गई और उन्होंने सबसे अहम बात, विमान की ऊंचाई को नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद अमेरिका की एयर अथॉरिटी ने विमानों के नए नियम बनाए। अब अगर कोई विमान बिना जानकारी के ऊंचाई छोड़ने लगे तो एटीसी कंट्रोल तुरंत उसको चेतावनी देगा। इस हादसे ने इतिहास बदल दिया और यह सीखा गया कि हवाई जहाज में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, इंसानी सूझबूझ और ध्यान भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा बल्ब एक पूरी उड़ान को अंधेरे में डुबा सकता है। जब एक जहाज उड़ता है तो हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है, लेकिन ये कहानी हमें याद दिलाती है ध्यान, अनुशासन और इंसानी समझदारी उससे भी कहीं ज़्यादा जरूरी है। ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 401 का हादसा अब इतिहास बन चुका है, लेकिन उसका सबक आज भी जिंदा है। अगर आपको ये कहानी दिल छू गई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली बार जब हम किसी उड़ान की तह में जाएं तो आप भी हमारे साथ इस सफ़र में हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए अगली उड़ान किस क्रैश की होनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ हादसे नहीं, यह सीख है उस जिंदगी की। मिलते हैं अगली फ्लाइट में, तब तक के लिए उड़ते रहिए लेकिन होश में रहिए। जय हिंद।